नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि टेस्ला इंडिया में कार क्यों नहीं बेच पाता था या इंडिया का कोई पर्सन टेस्ला की कार क्यों नहीं खरीद पाता था। अब क्या टेस्ला बोलते हैं इंडिया में अपनी बोलते फैक्ट्री डालने वाला है। चलिए पूरे मुद्दे को समझते हैं। अभी क्या आ रहा है, न्यूज आ रही है टेस्ला व्हीकल्स कमिंग टू इंडिया। अब बोलते हैं ना, एलन मस्क ने हिंट दे दिया है। इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, हमारी फैक्ट्री सेटअप करेंगे कहाँ पे, इंडिया में सेटअप करेंगे। अब जैसे ये न्यूज आया कि भैया टेस्ला क्या करने वाला है, इंडिया में आने वाला है, अपनी फैक्ट्री सेटअप करने वाला है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन सारे स्टेट ने बोला भैया लैंड भी ऑफर कर दिया, चलिए आइए हमारे यहाँ पे और भाई सब क्या करिए, अपनी फैक्ट्री डालिए। तो मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु का ही क्यों चर्चा आ रहा है। क्योंकि आप इनका बोलते हैं ना, ज्योग्राफिक कंडीशन भी आप देखोगे। ये देखिए, अगर आप महाराष्ट्र देखें या तमिलनाडु देखें, तेलंगाना देखें या गुजरात देखें, तो ये बोलते हैं ना, यहाँ पे पोर्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाएगी। कहने का मतलब अभी वाटरवेज से बोलते हैं, अभी हाईवे मशीन जो आएगी तो रोडवेज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो बोलते हैं ना वाटरवेज क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो चांसेस यही है कि यही इसी स्टेट्स में क्या हो सकते हैं, टेस्ला की फैक्ट्री क्या हो सकती है, लग सकती है। अब बात ये उठता है कि सर इतने दिनों के बाद टेस्ला क्यों आ रहा है। पहले क्या था कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगाती थी, अगर आप कोई कार बेचना चाहते हो इंडिया में, अगर वो 33 लाख रुपीज से ज्यादा है उसकी कॉस्ट, तो उस पर 100% टैक्स था। कहने का मतलब अगर 33 लाख रुपीज की कार है, 100% उस पर क्या लगा दिया हमने, इंपोर्ट ड्यूटी, तो कितने का अमाउंट हो गया, 66 लाख का कौन कार खरीदे बैठेगा भाई साहब। तो इसलिए टेस्ला इंडिया में आ नहीं रही थी। और अगर बोलते ना 33 लाख से अगर आपके कार का प्राइस कम है तो कितना परसेंटेज इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी इंडिया, 60%। अब इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया मेक इन इंडिया बनाना है। अगर मेक इन इंडिया बनाना है तो भैया इंपोर्ट ड्यूटी तो बढ़ानी ही पड़ेगा, नहीं तो सब लोग बाहर से खरीद लेंगे कार। अब टेस्ला क्यों रेडी हो गया है, तो टेस्ला इसलिए रेडी हो गया है कि भाई साहब बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा बोलते हैं ना रियायत दे दी, भैया चलो तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे कुछ करते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि नितिन गडकरी ने भी बोला था कि हम टेस्ला का वेलकम करेंगे इंडिया में, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा लोकली, मतलब इंडिया में ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब थोड़ा सा ये सच्चा बड़ा टेंशन में है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब सैमसंग इन्वेस्टमेंट कर दिया 2017 में, एप्पल 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। और बोलते हैं ना कि भाई साहब इनकी यहाँ पे चाइनीज एक कार कंपनी है BYD, वो भी अपना प्लानिंग कर रही है कि भैया कम से कम वो भी इंडिया के अंदर आने वाली, वो भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इनको थोड़ा सा टेंशन राइज हो रहा है यार, सब जितने भी बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट है सीधा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब फैक्शन के जो एप्पल कंपनी के सप्लायर, उन्होंने क्या बोला कि हम कितना 1.5 मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर क्या करेंगे, कहां पे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और हमारा उनका एम क्या है कि हम प्रोड्यूस करेंगे कितना, 20 मिलियन मोबाइल्स हैंडसेट। कभी तक भैया, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, हम टेस्ला की बात कर लेते हैं। टेस्ला ने क्या बोला कि टेस्ला क्यों इंडिया आ रही। टेस्ला ने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, USD 2 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन डॉलर तक हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहीं पे क्या करेंगे, कार बनाएंगे और बाहर देशों में बेचेंगे भी। तो गवर्नमेंट ने ये एक ईवी पॉलिसी लाई है, जो टेस्ला के लिए बहुत बोलते हैं ना फायदेमंद है। उस पॉलिसी को चले समझते हैं कि अभी टेस्ला एक्चुअल में क्यों आ रहा है इंडिया। तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बोलते हैं ना पॉलिसी निकाला है कि अगर आप इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, फैक्ट्री डालते हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 4150 करोड़, 4150 करोड़ रुपीज का अप्रोक्सीमेटली अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर आप क्या करते हो, बाय थर्ड ईयर ऑफ सेटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब 25% तक, तो बोलते हैं 3 साल तक क्या करो आप, इंडिया के जो बोलते हैं ना सामान है उनका यूज करो, मतलब जो सामान इंडिया में बना हो उससे करो अपना प्रोडक्शन। और 5 साल के अंदर उसको क्या कर दो, 50% बना दो, मतलब जो भी सामान बनेगा वो 50%। अगर आप कार बनाना चाहते हो तो कार का जो भी पार्ट्स लगेगा वो 50% एटलीस्ट कहाँ बनना चाहिए, इंडिया से बनना चाहिए। तो भैया हम आपको कितना परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी दे देंगे, 15% दे देंगे। मतलब 50% सामान तो इधर बन जाएगा, और बाकी जो मंगाओगे उसको इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगाएंगे, हम लोग 15% लगाएंगे। यही कारण है कि जब बोलते हैं ना टेस्ला ने ये सब स्कीम को देखा, पॉलिसी को देखा, तो उसके लगा कि भैया चलो अब बेटर है, अब मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। और इंडिया के लिए अच्छी बात है, अगर बोलते हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब जिस स्टेट में लगेगा उस स्टेट की तो चांदी हो जाएगी। अगर सपोज महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, टेस्ला ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी, तो भाई साहब महाराष्ट्र की तो चांदी चांदी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगर टेस्ला आ रहा है तो उसके साथ अदर कंपनियां भी क्या करेंगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, पूरा एक हब बनते जाएगा।
तो आई होप सो कि आप समझ गए होगे कि टेस्ला का आना हम इंडिया में कितना ज्यादा जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।